सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि आज पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर नए नए वीडियो देखने का मौका मिल ही रहा होगा। तो चलिए, हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं और सुनाते हैं और इसके बारे में बहुत कुछ बताते भी हैं। चलिए, हम आपको थोड़ा सा विशेष जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हम लगातार काफ़ी लंबे समय से अध्ययन करते आ रहे हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, इस टॉपिक को हम जो है काफ़ी लंबे समय से अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसमें कि आपको इसका कॉन्सेप्ट चार्ट बताया गया था। इसके अंतर्गत आने वाले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में भी जिक्र किया गया था। उन सभी ऑर्गनों को हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके आपको बता रहे हैं, जिसमें कि कुछ जो है ना ऑर्गन के बारे में आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है और कुछ ऑर्गन जो बच रहे हैं हम लगातार वीडियो बना करके आपको बताते जा रहे हैं और सिखाते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। और अगर इसे हिंदी में आप जानना चाहें तो आपको हिंदी में हम बता देते हैं कि इसे हिंदी में हम लोग फैलोपियन नलिका और नहीं तो फिर अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब हम जो अध्ययन करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बता दिया गया, आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो मादा जनन जो है, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंडवाहिनी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो अब चलिए इसको हम पुनः समझाते हैं और बताते हैं। तो देखिए, इसके आगे चलते हैं। बात आ जाती है कि जो क्या होते हैं, स्त्री होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक स्त्री में क्या होती है, तो जो क्या होते हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बात समझ में आ रही है? जितने भी स्त्री होते हैं, या आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक स्त्रियों में अंडवाहिनियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अब बात आ जाती जो है वो 2 कौन कौन होते हैं और कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं और वो कहाँ पर होते हैं, उसको हम दिखा रहे हैं। तो ध्यान देंगे। देखिए, फैलोपियन ट्यूब इस प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार के। क्लियर हो गया? अब चलिए, वो किधर है, तो देखिए, पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है और दूसरा यहाँ पर है, FT यानी क्या, फैलोपियन ट्यूब। तो फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर हो गया कि फैलोपियन ट्यूब जो है ना किस में, तो मादा जनन तंत्रों में या अंगों में 2 होती हैं, एक इस तरफ यहाँ पर देखेंगे और दूसरे इस तरफ। बात समझ में आ गई? अब चलिए, बात आ जाती है कि पाई कहाँ जाती है, उसको हम थोड़ा सा जो है ना लैंग्वेज के माध्यम से समझा रहे हैं और समझिए। तो देखिए क्या होती है, तो अंडाशय के ऊपरी भाग से क्या होती है, तो अंडवाहिनी शुरू होती है। क्या होती है? अंडाशय के ऊपरी भाग से क्या होती है, तो अंडवाहिनी शुरू होती है और कहाँ तक, ध्यान देंगे, और कहाँ, गर्भाशय के दोनों बगल से जुड़ी रहती है। क्या होती है? गर्भाशय के दोनों बगल से जुड़ी रहती है। कौन? तो अंडवाहिनी। अब पुनः एक बार हम रिपीट करते हैं कि जो है अंडवाहिनी जो होती है अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होती है और गर्भाशय के दोनों बगल से क्या होती है, जुड़ी रहती है। अब इसको हम पुनः फिगर में आपको जो है दिखा करके समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय। ओवरी यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। अब चलिए, यहाँ पर ओवरी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तो भी आप यहाँ पर समझेंगे कि ओवरी है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बल्कि लिख देते हैं, ये क्या है, ओवरी है। तो दोनों आपको ओवरी दिखाया गया जो है ना, दोनों ओवरी आपको दिखाया गया। तो इन दोनों ओवरियों के ऊपर से क्या होते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब जो है शुरू होते हैं। इधर से ये शुरू हुआ, इधर से ये शुरू हुआ, और क्या, तो गर्भाशय। देखिए, एक गर्भाशय है, तो गर्भाशय के दोनों तरफ से क्या जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ से जुड़ा हुआ है और एक इस तरफ से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर हो गई कैसा होता है? अब चलिए, अगर हम इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, किसकी लंबाई, तो अंडवाहिनी की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। यानी यहाँ से जो है ना यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कितनी होती है, लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं अंडवाहिनी की जो है लंबाई कितनी होती है, तो आपको बता दिया गया पहले ही कि 12 सेंटीमीटर होती है। और पूछा जाए कि बताएं जो है ना अंडवाहिनी किससे जुड़ी रहती है, तो गर्भाशय के दोनों बगल से जुड़ी होती है। अब चलिए, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि बताएं जो है ना अंडवाहिनी जो है ना किस अंग के ऊपरी भाग से शुरू होती है,
ठीक है। तो आपको बताना हो कि अंडाशय के ऊपरी भागों से शुरू होती है। अगर आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि बताएं जो ना प्रत्येक स्त्रियों में अंडवाहिनी की संख्या कितनी होती है, तो आपको अभी भी बता दिया गया कि अंडवाहिनी की संख्या स्त्रियों में कितनी होती है, तो 2 होती है। ये बात क्लियर हो गया। और आपको फिगर में भी यहाँ पर दिखा दिया गया। पुनः हम जब प्रोजेक्टर चलाएंगे तो 3D फिगर आपको दिखाया जाएगा। इसमें तो आपको केवल सिंपल फिगर, ऐसे नॉर्मल जो फिगर होती है दिखा दिया गया, इससे कोई खास विशेष होता नहीं है। लेकिन जब हम आपको प्रोजेक्टर चलाएंगे तो आपको बिल्कुल 3D फिगर आपको दिखाएंगे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा और समझ जाएंगे। तो आप तब तक इंतजार कीजिए जब प्रोजेक्टर चलने का, और आपको हम जब चलाएंगे तो आपको हम बताएंगे। बात समझ आ रही है आपको? तो जो पता ही होगा, जब पहले आपको दिखाया जाता, बहुत सारे जो है ना फिगर को दिखाया गया है, प्रोजेक्टर का कितना फ़ायदा होता है, कितना अहम भूमिका होती है जो है बायोलॉजी में, वो आपको पता ही होगा। और ये लगभग सबको पता है, और जिनको नहीं पता है उनको हम पुनः भी बता दिए, और जब हम दिखाएंगे तो और आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं। देखिए ध्यान देंगे, क्या होते हैं जो अंडवाहिनी होते हैं, इसके ऊपरी भाग यानी शीर्ष भाग से क्या होती है, एक संरचना निकली होती है। एक क्या होती है, संरचना निकली होती है। वो संरचना कैसी दिखती है, तो उंगली नुमा दिखती है। तो उस संरचना को क्या कहते हैं, तो फिम्बरी या झालर के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ आ रही है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि अंडवाहिनी के शीर्ष भाग से, ठीक है, क्या होती है, एक जना उंगली नुमा संरचना निकलती है या बनती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे फिम्ब्रियो या है ना झालर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फिम्ब्रियो या झालर। इसका हिंदी नाम है, थोड़ा डिफरेंट आपको मिल सकता है हर जगह, तो इसके वजह से हम आपको पहले ही बता दिए ताकि आपको दिक्कत न हो। आगे चलिए, बात आ जाती है कि फिम्बरी का जो कार्य होता है वो क्या होती है, ठीक है ना। फिम्बरी का कार्य क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान देंगे, फिम्बरी या झालर जो क्या होती है, ये क्या करती है कि जो अंडाशय से क्या होती है, ध्यान देंगे, जो अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं मैच्योर होकर के, परिपक्व होकर के, तो उसको क्या करता है, पकड़ता है, और पकड़ने के बाद कहाँ पहुंचाता है, तो अंडवाहिनी में ले आता है। बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ? इसको हम पुनः यहाँ पर रिपीट करके बता देते हैं, समझ लेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये ओवरी है। ये जैसे क्या करता है, ओवरी का कार्य हम बताए थे पहले भी वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ये ओवरी क्या करता है, ओभा को बनाता है। तो जैसे ओभा बना, तो बनने के बाद क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, और जैसे बाहर निकलेगा तो फिम्बरी ये वाला है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो फिम्बरी ये है, तो इसको क्या करेगा, पकड़ेगा, किसको, ओभा को। यानी यहाँ से जो ओभा निकला मैच्योर होने के बाद बाहर, तो इसको क्या करेगा, इस ओभा को फिम्ब्रियो पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद क्या करेगा, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देगा। बात समझ में आ गई? ये लाइन क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल फैलोपियन ट्यूब। बात समझ आ रही है? अंडवाहिनी का क्या, आंतरिक संरचना। अब हम अंडवाहिनी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे, अंडवाहिनी की जो दीवार होती है, किसके, अंडवाहिनी के जो दीवार होती है वो कैसे होते हैं, मांसल होती है, और साथ ही साथ कैसी होती है, तो संकुचनशील होती है। जैसे ध्यान देंगे, ये क्या है, अंडवाहिनी है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। तो ये अंडवाहिनी का जो संरचना होती है या दीवार होती है, जो ये दीवार होती है वो कैसे होती है, मांसल होती है। मांसल क्या कहने का अर्थ, कि मांसल कहने का अर्थ क्या, मांस का बना हुआ। संकुचनशीलता जो है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो संकुचनशीलता यानी क्या, एक संकुचित उत्पन्न करने वाला एक प्रकार का आप कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब चलिए बात आ जाती है जो क्या करती है, तो ध्यान देंगे, मांसल और संकुचनशील होने की वजह से क्या करती है, तो अंडाणु को ये क्या करता है, तो आगे बढ़ाने या प्रचलन करने में मदद करता है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर पुनः हम एक बार रिपीट करते हैं कि जो क्या होते हैं, अंडवाहिनी की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मांसल होती है, और साथ ही साथ कैसी होती है, संकुचनशील होती है, जिसके वजह से क्या होती है, अंडाणु जो है ना आसानी से आगे बढ़ते हैं या प्रचलन करते हैं। किस में, तो अंडवाहिनी में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ध्यान देंगे, यहाँ पर जब हम प्रोजेक्टर चलाएंगे तो 3D फिगर आपको चलते हुए दिखाया जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन तो भी हम यहाँ पर पुनः बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से क्या हुआ था, अंडाणु निकला था अंडाशय से, और निकलने के बाद फिम्बरी उसे पकड़ा था और यहाँ तक पहुँचाया था। तो धीरे धीरे यहाँ से रन करता, गति करेगा, इस प्रकार से एक गमन करता है, ठीक है, यानी प्रचलन करता है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ध्यान देंगे, पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंडवाहिनी का भाग। अब चलिए, तो ये जो अंडवाहिनी आप देख रहे हैं, इसके कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो देखिए, अंडवाहिनी के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान देंगे, पहला जो होता है वो क्या होता है, इनफंडिबुलम, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कीपक, और दूसरा हिंदी नाम जो है वो क्या है, वायु कोष्ठिका। बात समझ में आ रही है?
किसका? पहला भाग का। किसका पहला भाग? तो अंडवाहिनी का पहला भाग का। अब चलिए सेकंड भाग की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड भाग का क्या नाम है? तो एम्पुला, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तुम्बिका के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अगर हम थर्ड की बात कर लेते हैं तो थर्ड जो है क्या नाम है? तो इंथमस। बात समझ आ रही है? क्या नाम है? तो इंथमस। और इसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संधि योजन। बात समझ आ रही है? और दूसरा नाम इसी का क्या है? संकीर्ण पथ। बात समझ आ रही है? अब चलिए इन तीनों भागों को हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसमें हम अध्ययन करने वाले, आपको हम बताने वाले हैं। आप ध्यान से इसको सुनिए और समझिए, और अंत में हम इसको फिगर भी जो है बना करके जो है ना बनाया हुआ है, इस फिगर में भी आपको हम दिखाएंगे वो भाग कहाँ कहाँ है। और जब प्रोजेक्टर हम चलाएंगे तो उसमें जो 3D फिगर दिखाया जाएगा उसमें तो दिखाया ही जाएगा, लेकिन तो भी भविष्य की बात है। लेकिन उससे पहले हम इसमें ही आपको बहुत कुछ सिखा देंगे और समझा देंगे, और इसके अलावा क्लास में तो बहुत कुछ समझाया ही जाता है। आगे चलते हैं। पहला जो भाग है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, तो ध्यान देंगे। पहला जो भाग आपको बताए थे कि उसको लोग हिंदी में क्या कहते थे? कीपक। तो ध्यान देंगे क्या है? अंडाशय के निकट, ठीक है, अंडाशय के निकट जो है ना अंडवाहिनी भाग जो किस प्रकार दिखता है? तो कीपकार दिखता है। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कीपक के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, इसके जस्ट नीचे क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या है? अंडाशय है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? फिमरियो है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा? अंडाशय रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ लैंग्वेज को समझिए थोड़ा सा। अंडाशय के निकट का किसका भाग? अंडवाहिनी का भाग। बात समझ आ रही है? किसका भाग? तो अंडवाहिनी का भाग। तो यहाँ पर समझिए, ये यहाँ पर क्या रहेगा? अंडाशय। तो अंडाशय यहाँ पर रहेगा, तो अंडाशय के जो है निकट किसका भाग? तो ये अंडवाहिनी है, पूरा अंडवाहिनी का भाग, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? कीपक के नाम से जानेंगे। बात आ जाती है कि कैसा दिखता है? कीपाकार दिखता है। जो कीप होते हैं ना, तेल वाला कीप, ठीक है, हम लोग जो है किसी माध्यम में निकालने के लिए उपयोग करते हैं, तो उस वैसा समझ दिख रहा है कीप जैसा? ऐसे कीप ऐसे ही ना दिखते हैं आप, ठीक है ना, इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो कीपाकार जो संरचना होती है किसका? ठीक है, अंडवाहिनी का। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कीपक के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? अब चलिए बात आ जाती है कि इसके किनारे पर किसके, तो जो है ना कीपक वाले जो भाग होते हैं इसके किनारे पर क्या होती है? ठीक है, एक उंगलीनुमा संरचना या एक उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? झालर के नाम से जानते हैं, या उसे फिमरियो के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या, यहाँ से यहाँ तक आपको भाग दिखाया गया कि क्या है? कीपक है, और इसके ऊपरी भाग पर क्या है? एक उंगलीनुमा उभार निकला हुआ है, इसको हम लोग उभार कह रहे हैं, ठीक है, उभार इसको कहा जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फिमरियो या झालर। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? और यानी जो क्या होती हैं, कीपक होती है, उसके ऊपरी भाग पर जो संरचना निकली होती है उसको हम लोग झालर कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो क्या होते हैं? कीपक होते हैं। यहाँ पर आप नोट में देखिए कि जो कीपक होते हैं, कीपक के मध्य भाग में क्या होती है? एक छिद्र होती है। क्या होती है? एक छिद्र होती है। उस छिद्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुखिका या ऑस्टियम के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये जो छिद्र होती है, पतला जहन एक क्या, एक प्रकार का ट्यूब जैसा नली होती है। और जब ट्यूब जैसा नली होती है तो इसके बीच में क्या होते हैं? खाली जगह होती है, संरचनाएं होती है, ठीक है। तो उस खाली जगह को या उस छिद्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मुखिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको कहा जाता है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग मुखिका कहते हैं। नहीं तो फिर इसको भी आप कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? तो फिर इस भाग को भी आप कह सकते हैं। यानी यहाँ से जो भाग निकली होती है उस सभी को हम लोग क्या कहते हैं? मुखिका के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक कि जो है ना मुखिका किसको कहते हैं। अब चलिए सेकेंड भाग है जिसका नाम क्या है? एम्पुला, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तुम्बिका। कीपक क्या होते हैं? अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में क्या होता है? खुलता है। तो जो कि एक कीपक है, ये कीपक क्या होता है? एक चौड़ा भाग में जो है खुलता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पुला कहते हैं। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो है ना, देख रहे ना, इंथमस और क्या, कीपक के बीच वाले भाग को एम्पुला के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बात समझ आ रही है? दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, ये आपको बता दिया गया, खुलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुनिका या एम्पुला के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई?
अब यहाँ पे ध्यान रखना कि एम्पुला जो भाग होती है किसका, अंडवाहिनी का जो एम्पुला भाग होती है, इस भाग में क्या होती है, निषेचन की क्रियाएं होती है। जब अंडाणु और शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु जब इधर से आते हैं और शुक्राणु इस माध्यम से ऐसे होकर के जब यहाँ आते हैं तो निषेचन की जो क्रियाएं होती है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रियाएं होती है वो कहाँ होती है, एम्पुला भाग में ही होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं और इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी नीट वाला करवाएंगे। आप निश्चिंत होकर के तब तक इसको पढ़िए और जैसे जो है MCQ आएगा उस पर हम आपको बहुत सारी चीज़ जानकारियाँ देंगे ही। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीसरे भागों को लेकर के, तो यहाँ पर तीसरा भाग आपको बताया गया क्या, इंथमस। इसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संधि योजन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, संधि योजन के बारे में हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। तो अंडवाहिनी के अंतिम भाग और क्या, देखिए अंडवाहिनी का क्या अंतिम भाग एवं सीधा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको बताया गया संधि योजन के नाम से जाना जाता है, जो किससे जुड़ी रहती है, ठीक है, तो जो है ना गर्भाशय से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी रहती है, गर्भाशय से जुड़ी होती है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंडवाहिनी जो है, अंडवाहिनी का जहाँ अंतिम एवं सीधा भाग क्या होते हैं, सीधा भाग है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें गुहिका होती है, जो गर्भाशय से क्या होती है, जुड़ी होती है। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ध्यान देंगे। इसको लोग इंथमस के नाम से जानते हैं। तो आपको बता दिया गया किसको लेकर के, तो प्रथम भाग ये आपको बता दिया गया, सेकेंड भाग बता दिया गया, थर्ड भाग बता दिया गया। किसका, तो फैलोपियन ट्यूब का। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है, फैलोपियन ट्यूब इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के अच्छे अच्छे कंटेंट वाले हम वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।